मैं बिहार से आ रहा हूँ। जिस आज़ादी की बात आज कर रहे हैं, 2006 से एपीएमसी एक्ट बिहार में लागू नहीं है। तो बिहार में ये आज़ादी 2006 से मिली हुई है और जो बिहार के किसानों को आज मूल्य मिल रहा है वो देश में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। तो ये इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। वो कभी उत्तम प्रदेश नहीं था। इनके शासन काल में जो उत्तर प्रदेश में जो आज हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है और जो विधि व्यवस्था चला गया हुआ है यूपी में, वो समझ रहे हैं इस बात को। इसे कहीं आपको यूपी में कोई विकास नहीं हुआ। जो किसान जेठ की तपती धूप में और पूछ के कड़ाके की सर्दी में अपने खून और पसीने की बदौलत अन्न का उत्पादन करके इतने लोगों का उदर पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो किसान 9 महीना क्या कि 9 साल भी हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन किसान मैंने सरकार को झुका करके और अपनी मांग मंगवार करके किसान लौटेंगे यहाँ से। तो इसलिए किसानों का भविष्य उज्जवल है। और हमारी ऐसी विराह हम अपने अतीत से सीखते हैं। जब हम विदेशी लोग यहाँ थे, शासन करते थे और दमनकारी ऐसी विदेशी सरकार की दमनकारी नीतियों के बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने उस लड़ाई को जीता था। हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे एक साथी जेपी मोमेंट में जो ये मैंने इंदिरा कांग्रेस सरकार की तानाशाही थी, उसमें इन्होंने लड़ कर क्या उस मैंने से तानाशाह सरकार की सरकार गिराई थी। वही उसी की पुनरावृत्ति होगी। अगर सरकार अपने आप में समझो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो उनके साथ भी यही हश्र होगा। भ्रामक प्रचार किया जा रहा है मैंने लोगों के द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। किसान तो आज बेबस है जो अपने खेत खलिहान को छोड़ के सड़क पे आए हैं। इसको तो शर्म करना चाहिए इस देश की सरकार को कि अपने खेत में काम करने वाला किसान आज इस कड़ाके की सर्दी में, आज तपती धूप में सड़क पे क्यों बैठा हुआ है। सरकार सुन क्यों नहीं रही है किसानों की बातों को, और फिर उनका जो है ये पिघल क्यों नहीं रही है किसानों के आंदोलन से? नहीं पिघलेंगे, क्योंकि आपस में वो जो उनका हथकंडा है ना, सारे हथकंडे जब 2 लोगों में लड़ाई होती है और हमारे तर्कस में जो तीर है, हम तब तक लड़ते हैं जब तक हमारे तर्कस का तीर समाप्त नहीं हो जाता है। जब सरकार के पास जो इस आंदोलन को गुमराह करने के लिए वो उनके तर्कस में तीर है, जब सारे तीर उनके समाप्त हो जाएंगे तो सरकार पिघल जाएगी। अच्छा, और किसानों को इसमें सफलता मिलेगी। सर, जो मोदी सरकार है 7 साल के दौरान इसने जितने भी कानून लेकर के आई है देश में, नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, 370, 35 से ये तीनों किसान कानून, सरकार पीछे नहीं हटी किसी से भी। कैसे नहीं हटी है? हम तो एक बार आप ये क्या कहते हैं, एक आरक्षण का लेके आए थे, 2 अप्रैल ऐसे एक्ट, और उसमें पीछे हटी सरकार की नहीं हटी। जो लोग सड़क पे तो नहीं हटी किसी पर, उसके अलावा नहीं। इसके बाद वो जो नहीं बहुहदबंदी का कानून भी हम लोग आए थे जो यहाँ वो भी वापस ली थी। दूसरी बात की एक जो समझौता था, आरसीपी समझौता, जिसको करने वो गए थे बाहर, यहाँ किसान लोग सड़क पे उतरे थे, बिना समझौता किए पुनः वापस लौट गए। तो जब ये जनतांत्रिक देश है, जनता की इच्छा के प्रतिकूल आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ देर के लिए आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अस्थायी तौर पे जनता की इच्छा के प्रतिकूल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठग होता है ना, हम तो गांव देहात में कहते हैं कि ठग एक बार ठगता है, 2 बार ठगता है, लेकिन उसका पोल अंत में खुल जाता है। तो अभी लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि इनके झूठ का पोल खुल जाएगा। और जी 7 साल में मोदी जी की इमेज कैसी देखते हैं आप? चूँकि अभी बेसिकली जहाँ तक किसानों की बात है, ऐसा है किसान विरोधी सरकार इस देश में मैंने नहीं देखा। तो इमेज का, और ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है जहाँ हमारे मजदूर और किसान रहते हैं। और इस मैंने क्या कहते हैं अरबों की आबादी का पोषण करने वाला किसान जहाँ दुखी है, वहाँ इसका इमेज क्या होगा? तो सरकार का यही तो कहना है कि हम किसानों की जो है किसानों को आज़ाद कर देंगे। तो सैकड़ों साल से किसान जो है गुलाम है, वो अंग्रेज जमाने के जो कानून है, किस माने कैसी आज़ादी, माने हम चूँकि प्रत्यक्ष में प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। एमएसपी न थी
और उस पर आज जो भी नए एमएसपी पे कहीं खरीदारी हो रही है, उन्हीं का आंकड़ा आया था 6% खरीदते हैं एमएसपी पे। वो जो सरकारी खरीदारी का आंकड़ा है, मात्र 6% वो खरीद रहे हैं पूरे देश में अनाज एमएसपी पे। जो लाए हैं जो एमएसपी, वो 2014 की सभा में, हर जगह चुनावी सभा में बोलते थे कि मेरी सरकार बनी तो मैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसानों को उसके लागत का 1.5 गुना मूल्य दूंगा। लेकिन वो जो एमएसपी तय करने की बात है, वो जो C2 लागत, जो संपूर्ण लागत है, उस पे एमएसपी आज न तय है और न किसानों को मिल रहा है। और ये जो तो तीनों कानून आया है, आज तो प्रबुद्ध लोग हैं, आप तो कानून को पढ़े होंगे, उसमें कहीं ऐसी चर्चा है कि एमएसपी लागू रहेगा और किसानों को एमएसपी से नीचे किसानों का उत्पाद नहीं खरीदा जाएगा? इस कानून में कहीं इस बात का जिक्र है? तो फिर कहा है तो मैंने कानून में कहीं कुछ और है, बात अब बोलते कुछ और है, कथनी और करनी में तो विषमता अपने आप में उनका विरोधाभास दिख रहा है। ऐसी सफलता मिला है तब ना बिहार के सारे किसान लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और देश के अन्य राज्य के भी किसान जहाँ समर्थन में आए हुए हैं, अपने राज्य में भी किसान लोग अपने किसान की समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे तो कहते हैं तो मवाली है। अभी मीनाक्षी लेखी ने कहा था आपको, जो आंदोलनकारी हैं, असली किसान खेत में धान लगा रहा है। बीजेपी के लोग खाली बोलना ही सीखे, काम करना कभी जानते नहीं हैं। वो हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं। उस पर किसानों का कोई असर, इस आंदोलन का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस सरकार अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, काफ़ी इनको नुकसान हो रहा है, और वो सोच रहे हैं वो किसानों के हित में जो विरोध में जो कानून लागू किया उनको वापस लेना होगा। लेकिन जो कृषि मंत्री है, नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर जो कृषि कानून उनको वापस नहीं लेंगे। वो नाम का कृषि मंत्री है, वो मोहरा है स्टाम्प है, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही करेंगे। इसे किसी मंत्री को लायक है ही नहीं है, उनको कोई पावरे नहीं, वो क्या बात करेंगे किसान से। लेकिन कुछ किसान ये कहते हैं कि ये जो मोदी जी हैं, ये उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं कृषि मंत्री। ये पूंजीपति की सरकार है, ये है उद्योगपति की सरकार है, ये है। अच्छा। इससे किसान डरने वाले नहीं है, किसान अपना हक लेके छोड़ेंगे। लेकिन हरियाणा और पंजाब में किसानों के दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हो गए हैं, सिर फूट गए हैं, किसान तो वहाँ ऐसे तबाह हो जाएगा हरियाणा और पंजाब में। किसान आंदोलन कर रहे हैं, तबाह हो रहा है, किसान तबाह होंगे तो मोदी भी तबाह होंगे, ये केंद्र की जो सरकार है वो तबाह होंगे। किसान इसे डरने वाले और हटने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ा वोट बैंक है किसानों का हमारे देश में। सरकार को दिखता नहीं है कि उनका वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा यदि किसान हमसे नाराज हो जाएंगे तो पूरी तरह से। सरकार ईगो बना लिया है, अभी देख लिया है बंगाल में क्या हुआ है, वो समझ रहा है यूपी में क्या होने वाला है, वो ईगो बना लिया हुआ है। अच्छा। इसलिए समय आते हुए वो किसान की जो मांग है वो पूरा करेंगे। वो सरकार के पास कोई कमी तो नहीं है किसान नेताओं की? कुछ उनकी कोई कमजोरी पकड़ रखी हो? ना क्या कमजोरी है, कोई कमजोरी नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं अगले साल, सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा इस बार। प्रधानमंत्री नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में भी जाते हैं। हाँ, इनके स्तर इतना गिर गया, एक प्रधानमंत्री नगर पालिका के चुनाव में जाते हैं, अब विधानसभा के चुनाव में वो प्रचार करने आए तो करें ना, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसान जाग चुका है इस बार। अमित शाह ने कहा था कि हम देश में 50 साल राज करेंगे। वो मुहावरा है, वो 50 बंगाल में पता चलिए गया है ना, अब यूपी पता चलेगा, उत्तराखंड पता चलेगा।